Myself, Himanshu Sharma, welcome to you on my YouTube channel Origin Education. Today's video we are going to discuss about lecture 14. लेक्चर 14 में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 जो कि फंडामेंटल राइट्स, जिसमें आज हम दो आर्टिकल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। फंडामेंटल राइट्स का ये 5वां वीडियो है, तो इसलिए मैंने 5 लिखा है उसके आगे। तो राइट टू इक्वलिटी, जिसमें आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 की आज के वीडियो में हम बात करेंगे आप सबसे। तो बिना समय बर्बाद किए वीडियो को करते हैं शुरू। बात कर लेते हैं आर्टिकल 17 की। आर्टिकल 17 जो है अनटचेबिलिटी के बारे में है। अनटचेबिलिटी को उसको कह सकते हैं एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब अनटचेबिलिटी को हटाना। तो अनटचेबिलिटी हैज बीन एवोल्यूस्ड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू आर्टिकल 17 के, मतलब 17 आर्टिकल 17 के तहत, मतलब 17 के तहत अनटचेबिलिटी भी कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई है साथ में, जिसमें बताया गया कि अनटचेबिलिटी टोटली प्रोहिबिटेड की गई है। पहले के जमाने में हुआ करता था कि अनटचेबिलिटी को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया गया था, कई समय तक वो चलता आया था, लेकिन अब वो लगभग खत्म हो चुका है। द आर्टिकल स्टेट्स दैट द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज प्रोहिबिटेड इन ऑल फॉर्म्स। किसी भी तरीके से अनटचेबिलिटी जो है पूरी तरीके से खत्म कर दी गई है, मतलब पूरी तरीके से निषेध है। आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिश द practice of untouchability. The practice of untouchability is an offense under the Untouchability Offence Act of 1955। मतलब एक कानूनी जुर्म है पहली चीज अनटचेबिलिटी करना, और उसका एक्ट किसके तहत 1955, जो कि द्वारा से रीनेम्ड किया गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स में। उसका नाम रखा गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1976। और एंड एनीवन डूइंग सो इज पनिशेबल बाय लॉ। अगर ऐसा कोई कुछ करता है तो उसको लॉ के सामने जो है पनिश किया जाएगा। The act states that whatever is open to the general public should be open to all of the citizens। ये एक्ट ऐसा कहता है जो भी चीज जनरल पब्लिक के लिए खुली है वो सारे सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए है। ऐसा नहीं है कि अनटचेबिलिटी जो चीजों मानी जाती है ये नहीं आएंगे ये आएंगे, ऐसा कुछ भी भेदभाव नहीं रखना है। तो अनटचेबिलिटी टोटली हटा दी गई है। ऑफेंस एक्ट आपको याद रखना पड़ेगा किस एक्ट के तहत है। ऑफेंस एक्ट 1955 है, जिसको प्रोटेक्शन में सिविल राइट्स कौन सा मिला 1976। और अनटचेबिलिटी जनरल पब्लिक में, अगर अनटचेबिलिटी का कुछ भी तरह से ऑफेंस माना गया है और जनरल पब्लिक के लिए कोई भी चीज खुलती है तो सारे सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए है। ऐसा नहीं है कि आप आ सकते हो कि आप नहीं आ सकते। तो आर्टिकल 17 ज्यादा बड़ा नहीं है, बस इसमें यही बताया गया है। बात कर लेते हैं आर्टिकल 18 में। आर्टिकल 18 में है इट प्रोविडेट्स द स्टेट फ्रॉम कॉन्फरिंग एनी टाइटल। मतलब इसमें हम एक चीज और ऐड कर सकते थे, इसमें लिख सकते हैं एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, मतलब टाइटल्स को हटाना। टाइटल मतलब कोई महाराजा या कोई सिटीजन, मतलब कोई भी चीज का महाराज वगैरह, वो सारी चीजें जो है टोटली आर्टिकल 18 के तहत हटा दी गई हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इट प्रोविड्स द स्टेट फ्रॉम कॉन्फरिंग एनी टाइटल एक्सेप्ट अ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन को छोड़ के कोई भी और किसी तरह का कोई टाइटल यूज कर ही नहीं सकता है, ना राजा का ना महाराजा का, किसी भी चीज की तरह वो टाइटल यूज ही नहीं कर सकता, केवल मिलिट्री को छोड़ के और एकेडमिक डिस्टिंक्शन वालों लोगों को छोड़ के। ऑन एनीबॉडी वेदर अ सिटीजन और अ फॉरेनर, किसी को भी, चाहे वो मतलब सिटीजन हो या फिर फॉरेनर हो, वो किसी भी तरीके का कोई टाइटल नहीं लगा सकता है। बात कर लेते हैं इट प्रोविड्स अ सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट्स। मतलब किसी भी बाहर की कंट्री से आप टाइटल नहीं ले सकते। जिस तरह सर का टाइटल मिलता है, जो ब्रिटिशर्स देते थे सर का टाइटल देते थे, हालांकि हम लोग केवल मजाक मजाक में उस चीज को लेते हैं, लेकिन किसी भी फॉरेन, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, आप किसी भी फॉरेन कंट्री से अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के अगर आप रहने वाले हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, और मतलब वहां यहाँ के आप मूल निवासी हो, तो आपको सिटी मतलब बाहर की आप किसी भी तरीके की कोई टाइटल नहीं ले सकते हो आप, ठीक है, फॉरेन स्टेट से। फॉरेन स्टेट मतलब फॉरेन गवर्नमेंट से। A foreigner holding any office of profit or trust under the state cannot accept any title from any foreign state without the consent of the president। जैसा कि आपको पता है कि जैसे जो अमराचाल सेन करके कोई थे, जो नालंदा यूनिवर्सिटी के थे वाइस चांसलर, ऐसा मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता, आपको कमेंट सेक्शन में पिन करके मैं आपको बता दूंगा या फिर यहाँ लिख दूंगा। उन्होंने मतलब वो एक तरह से फॉरेनर थे, और लेकिन अगर उनको कोई टाइटल लेना है तो वो भी टाइटल नहीं ले सकते। अगर वो उनको लेना है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, मतलब अगर वो कहेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से पूछ के, मतलब जो हमारे राष्ट्रपति है उनसे पूछ कर ही वो चीजें ले सकते हैं, वरना वो भी किसी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करते, भले ही वो फॉरेनर हो, लेकिन वो काम किसके लिए कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट है इसमें, बट छोटा नहीं है। नो सिटीजन ऑफ फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस और प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट
is to accept any present emolument or the office from or under any foreign state without the consent of the president। मतलब कुल मिला के ये कहा गया है कि कोई भी तरह का कोई भी सिटीजन जो है मतलब ऑफिस में अगर कोई काम कर रहा है इंडिया, मतलब फॉरेनर है लेकिन काम कर रहा है इंडिया के लिए, काम कर रहा है किसी ऑफिस में, तो वो भी किसी भी तरीके, भले वो नॉन सिटीजन है, इंडिया का सिटीजन नहीं है, लेकिन कोई फॉरेन स्टेट्स का उसको कोई वो मिलता है टाइटल, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। हाँ, वो एक कंडीशन में एक्सेप्ट कर सकता है, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको कहता है कि आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं तो ही कर सकता है, लेकिन उसको कंसर्न पूछनी पड़ेगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। तो अब मैं एक बार इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। आर्टिकल 18 ये कहता है कि किसी भी तरीके से आप जो है मतलब टाइटल नहीं ले सकते हो, राजा महाराजा वगैरह का कोई भी टाइटल यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ किस किस को छोड़ के मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन। मिलिट्री वाली डिस्टिंक्शन कौन सी होती है? परमवीर, परमचक्र, जो जितने भी सारे चक्र वगैरह होते हैं वो जो मिलिट्रियंस को मिलते हैं वो सारे ले सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं, मतलब उनका टाइटल हो जाता है वो, ठीक है। दूसरा, जो एकेडमिक डिस्टिंक्शन वाले होते हैं, जिस तरह जो एमबीबीएस करता है उसको डॉक्टर की डिग्री मिलती है, जो पीएचडी करता है उसको डॉक्टर की डिग्री मिलती है, तो एकेडमिक डिस्टिंक्शन है वो लोग भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा ये कहता है सीधा सीधा कि फॉरेन स्टेट से अगर आपको मिल जाए कोई टाइटल तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तीसरा कहता है अगर आप हमारा जिस तरह काम कर रहे हैं, मैंने आपको एग्जांपल दिया नालंदा यूनिवर्सिटी का, वहां के वीसी जो है फॉरेनर थे, लेकिन अगर वो उनको कोई टाइटल एक्सेप्ट करना है, मतलब वो नोबेल प्राइज एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि नोबेल प्राइज इज नॉट ए टाइटल, ठीक है। उन्होंने नोबेल प्राइज एक्सेप्ट किया था, नोबेल प्राइज किसी भी तरीके से टाइटल नहीं है, तो वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन टाइटल वो नहीं ले सकते। अगर उनको लेना है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से उनको कंसर्न लेना ही पड़ेगा। और कोई सिटीजन, मतलब नो सिटीजन, मतलब अगर वो फॉरेनर है और सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है लेकिन ऑफिस में काम करता है किसके, फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस के लिए या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए वो काम करता है, तो अगर उसको कोई फॉरेन कंट्री से, अगर फॉरेन स्टेट, फॉरेन गवर्नमेंट से अगर उसको टाइटल लेना है तो भी प्रेसिडेंट का कंसर्न होना जरूरी है। प्रेसिडेंट उसको कह भी सकता है, ले सकता है, या प्रेसिडेंट उसको डिनाई भी कर सकता है। सो दैट्स ऑल। आपको मुझे लगता है आर्टिकल 18 में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। 17 अनटचेबिलिटी है, टोटली अनटचेबिलिटी मतलब ऑफेंस है, उसके रूल्स आपको याद करने पड़ेंगे। बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक अगर आपका कोई सजेशन हो तो आप प्लीज originaeducationconcept@gmail.com पे हमें ट्विटर और इंस्टा पे फॉलो करके भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक करके वहां भी आपको वीडियो देखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फंडामेंटल राइट्स की, जिसमें हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम। सो हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।